जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ, गणपति बाप्पा मोरिया। तो आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, वी गॉट फ्यू ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला है ये भाई फॉर्चून कुकीज, एंजेलिक ओरेकल, मून मैजिक, टैरो एंड दिस इज द कलरफुल ओरेकल। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड अगर आप चाहें तो आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं या फिर बाद में भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले हम लेते हैं फॉर्चून कुकीज एंड देखते हैं कि हमें आज क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं 2 से 3 कार्ड। ओके, तो इसमें से एक कार्ड हो सकता है आपके लिए, एक इनके लिए एंड एक आप दोनों के लिए। ठीक है, इस हिसाब से आपको देखना है एंड आगे बढ़ना है। ओके, तो मैं कार्ड्स को रखता हूँ वापस से बॉक्स में एंड हियर वी गो। तो जो कार्ड्स हमारे सामने आ चुके हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। जो पहला कार्ड है वो है लव। यानी कहीं ना कहीं पे यहाँ पे कमिटमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं या फिर टेकिंग रिलेशनशिप्स टू द नेक्स्ट लेवल। अब ये आपकी तरफ से एफर्ट्स है या फिर उनकी तरफ से या फिर आप दोनों की तरफ से। कई बार क्या होता है कि कपल साथ में काम करता है कमिटमेंट के लिए। कई बार कोई एक व्यक्ति कोशिश करता है दूसरे को बताने की कि भी मेरे लिए कमिटमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है ये प्रिपरेशन आपकी तरफ से हो रही है या तो उनकी तरफ से या फिर आप दोनों की तरफ से। सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है हेल्थ। एंड हेल्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बातें निकल के आ रही हैं। इनफैक्ट अगर हम मेंटल हेल्थ की भी बात करें तो काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप भी यहाँ पे बन सकती है। ठीक है, अगर हम दूसरा मतलब निकालें हेल्थ का तो कहीं ना कहीं शायद कोई पर्सन जो है वो ओवर एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, यानी कि भाई अगर जिम कर रहा है तो बहुत ज़्यादा जिम हो रही है या फिर उतना फिटनेस नहीं मेंटेन किया जा रहा। तो मे बी अगर आपकी डाइट सही नहीं है या फिर आपकी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो वो भी आपको थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है। थर्ड जो कार्ड मिला है वो है अचीवमेंट। इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पे भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जैक्टली क्या सोच रहे थे एक दूसरे के लिए या फिर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। कई बार हम एक गोल के बारे में डिसाइड करते हैं कि भाई मुझे ये स्टेप चाहिए, मुझे पोजीशन चाहिए, मेरे माइंड में है कि मुझे जॉब मिलना चाहिए, फिर मुझे इस कंपनी में काम करना, बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन क्या होता है ना, कई बार जब ये मेहनत इतनी ज़्यादा होती है कि हम खुद की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपकी हेल्थ सही है तो बाकी सब चीज़ें सही हैं। तो अचीवमेंट अपनी जगह पे है, बस उसको भी सही तरीके से मेंटेन करना है। ठीक है, चलो तो ये था रिगार्डिंग दी फॉर्चून कुकीज। इसको हम करते हैं बॉक्स में बंद। ओके, अब हम लेते हैं एंजेलिक ओरेकल्स। जनरली ये चौथे स्थान पे आता है पर अभी आ गया, तो चलो हम लेते हैं 3 कार्ड्स। चलो एंजल के यहाँ 3 कार्ड्स लेने वाले हैं। सो लेट्स सी आज हमें क्या डिफरेंट रीडिंग मिलती है या फिर क्या हमें समझने को मिलता है। देखो भाई, जो पहला कार्ड है वो है देयर इज समथिंग बेटर। तो अगर ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको लग रहा है कि भाई मेरा साथ छूट गया है या फिर कहीं ना कहीं मुझे जवाब क्यों नहीं मिल रहा है, तो देयर इज समथिंग बेटर। मैं आपको थोड़ा सा और अगर वेट करना है आप कर सकते हो, या फिर ऑलरेडी कोई पर्सन अगर मूव ऑन हो चुका है तो आपको बता रहा है कि भाई आपको भी मूव ऑन होना चाहिए। ये जनरल रीडिंग है तो आपको शायद कुछ कार्ड, बहुत सारे कार्ड्स या एक्सक्लूसिव कार्ड्स कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से रीडिंग को देख लीजिए। बट अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो अगर मूव ऑन होने की बात है, ज़रूरत है, तो डेफिनेटली होना ही पड़ेगा। सेकेंड जो कार्ड है वो है फॉरगिवनेस। भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारे मन में ग्रज होता है। ग्रज मतलब क्या कि मान लो आपकी सांस बहुत अच्छी चल रही है, ओके, सडनली कोई आपके एक्स का नाम लेता है, फिर जिसने आपको धोखा दिया, फिर तकलीफ दी है, और आपकी जो सांस की जो प्रक्रिया है तेज़ होती है या फिर आपका बीपी हाई होता है, तो ये नहीं करना है। मे बी अगर दोनों ने एफर्ट्स लिए थे फिर किसी एक ने एफर्ट्स नहीं लिए तो मन में उनके बारे में कोई नेगेटिव सोच नहीं रखनी है। बिकॉज देखो, ये पर्सन अगर आगे ज़िंदगी में बढ़ गया और आप अगर यहाँ पे इनके ऊपर गुस्सा कर रहे हो या फिर इनका नाम लेके आप चिढ़ रहे हो तो बीपी आपका हाई होगा, तबीयत आपकी खराब होगी। उस पर्सन को इससे ना तो कोई लाभ होगा ना तो कोई नुकसान होगा। तो फॉरगिवनेस ये आपके लिए है या फिर इस पर्सन के लिए है। अगर ये पर्सन भी मे बी
जिस किसी को पर्सन ने पहले चाहा था या फिर जो इनके दिमाग में था, अगर वो पर्सन इनके दिमाग, सिर्फ दिमाग में और रियल लाइफ में मूव ऑन हो चुका है, तो इनको भी ऐसे पर्सन को फॉरगिवनेस, क्षमा करनी होगी। थर्ड जो कार्ड है वो है रोमांस। अगर हम रोमांस की बात करें तो यहाँ पे करंट सिचुएशन आती है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट ईच अदर, आप किस तरह से एक दूसरे को कंसिडर करते हो, रोमांस आप दोनों के बीच में किस लेवल तक आ चुका है, या फिर आप रोमांस को एंटरटेन कर पाते हो या नहीं। कई लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई पहले तो रोमांस था रिश्ते में, लेकिन आजकल टाइम नहीं मिलता, टाइट स्केड्यूल है, एंड इंस्टेड ऑफ द लवर वो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं या फिर गेम खेलते हैं, तो वो चीज़ें फिर अलग हो जाती हैं, है ना। अब देखते हैं कि भाई मूनोलॉजी से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं 3 से 4 कार्ड्स। चलो, ये आ गया पहला कार्ड, ये आ गया दूसरा कार्ड, ये आ गया तीसरा कार्ड, और एक चौथा कार्ड भी चुनते हैं। इसको रखते हैं हम बॉक्स में। चलो देखते हैं हमें आज क्या रीडिंग मिलती है। एंड जो पहला कार्ड है, एज यू कैन सी, ओके, ये है हार्ट शेप। आई एम लव्ड बियॉन्ड मेजर। यहाँ पे इस पर्सन को या फिर आपको भी प्यार की सख्त ज़रूरत है। प्यार मतलब क्या? अनकंडीशनल लव। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, या फिर आपको मेरी फैमिली को संभालना पड़ेगा, आपको जॉब करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, आपका खुद का ड्रेसिंग सेंस बदलना पड़ेगा। नहीं भाई, आई एम लव्ड बियॉन्ड मेजर का मतलब है कि आप चाहे किसी भी धर्म के हो या फिर किसी भी पंथ के हो, जब प्यार होता है तो प्यार का मतलब है यू आर राइट इन माई हार्ट, आप मेरे हार्ट में बैठे हो, है ना। तो जितनी फ्रीडम मुझे है उतनी ही फ्रीडम आपको भी मिलेगी शादी के बाद। सेकेंड जो कार्ड मिला है, यस द वाटर में हमने देखा कि घड़ी वाटर में है। मून गॉड मनी, आई हैव अ बैलेंस रिलेशनशिप विद टाइम, आई यूज टाइम वेल। भाई यहाँ पे इनका जो कहने का मन है या फिर मत है वो ये है कि समय के साथ वो रिश्ते में और सुधार चाहते हैं। दो तरह के हम रिश्ते देखते हैं, एक रिश्ता जो समय के साथ और बेहतरीन होता है, एक रिश्ता जो समय के साथ टूट जाता है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि भाई 30 साल हो गए शादी को, लेकिन आज भी तुम उतनी ही खूबसूरत लग रही हो। ये कॉम्प्लीमेंट होती है। क्यों देते हैं? बिकॉज वो अपनी दिल की आंखों से देखते हैं। वही कुछ लोग होते हैं कि नहीं भाई पहले तो प्यार था, अब तो लड़ाई होती है। तो यहाँ पे इट इज़ ऑल अबाउट द फिजिकल रिलेशनशिप, और वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती। नेक्स्ट कार्ड मिला है, एज यू कैन सी दिस इज ऑल अबाउट द मून। तो ये है ग्रेटफुली आई सरेंडर माई स्ट्रगल। ठीक है, यानी कि इस पर्सन ने सरेंडर करना सीख लिया है। हमने जो कार्ड देखा था ना फॉरगिवनेस, वो यहाँ पे अप्लाई होता है कि भाई मुझे लगा कि मुझे किसी को फॉरगिव करना मैं ज़रूर करूँगा, मन में मैल नहीं रखूँगा, बिकॉज अंत में मुझे ही तकलीफ होने वाली है। जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है भाई आई टीच पीपल हाउ टू ट्रीट मी। ओके, यानी कि भाई किस तरह से मुझसे बात करे, बदतमीजी ना करे, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हम इस रिश्ते में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं कि इस पर्सन को ऑनेस्टी चाहिए, इस पर्सन को लॉयल्टी चाहिए, एंड इस पर्सन को रिस्पेक्ट चाहिए। अगर ऐसा रिश्ता है जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है, मान लो कि आप बहुत अच्छे होते हैं लेकिन ड्रिंक करने के बाद आपका मिजाज, आपका मूड बदलता है और आप इनसे कुछ भी बकते हो, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है फ्रॉम दिस पर्सन। जैसे मैंने कहा जनरल रीडिंग है, तो इसके बारे में सोच लीजिए। अब बात आती है टैरो की। सो देखते हैं आज हमें कितने कार्ड्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट 9 मिनट होने को आए हैं। ठीक है, काफ़ी सारे कार्ड्स तो हैं यहाँ पे। चलो देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ओके, चलो दोबारा से करते हैं शफल। ओके, चलो 2 कार्ड आ गए तो इनको लेते हैं। 3 कार्ड आ गए एक्चुअली, एंड देखते हैं और कौन से कार्ड आ गए। चौथा कार्ड आ गया। आज मेरे हिसाब से टैरो में कम कार्ड्स आएंगे ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, चलो 4, ये आ गया 5, वही कार्ड लेते हैं 6 और फाइनली 7। तो आज हमने 7 कार्ड लिए हैं इंस्टेड ऑफ 9 और 10। देखते हैं हर कार्ड क्या कहते हैं। पहला कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे विशेष की बात आती है। विश, आपकी इच्छा क्या है। ठीक है, मान लो कोई पर्सन चाहता है कि आपके साथ कहीं पे रेस्टोरेंट में जाए, जूस पिए, क्या उसमें कोई बुराई है?
कोई पर्सन एक्सपेक्ट करता है कि आप इनको बहुत ही रोमांटिकली बात करोगे, उसमें कोई बुराई है तो यहाँ पे छोटी सी बातें भी काउंट की जाती है, लेकिन या तो आप इनको कंप्लीट कर पाते हो या तो वो आपकी इच्छा कंप्लीट कर पाते हैं, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9 ऑफ कप्स जो होता है वो बताता है कि भी विशेष तो कंप्लीट होगी, लेकिन किसकी विशेष ये हिडन रहता है। एंड सेकेंडली कि कौन एफर्ट्स कर रहा है और कौन नहीं, ये भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर हम इसकी बात करें तो मे भी आप कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ पे एफर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन किस तरह के एफर्ट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्या होता है ना कि शब्दों से काम नहीं चलता। हमने देखा है यहाँ पे कि अगर किसी ने आपकी एक्स के बारे में कहा या पूछा और आपकी सांस तेजी से चल पड़ी, मतलब कहीं ना कहीं आपने इस बात को फील किया, आपको तकलीफ हुई। 10 ऑफ सॉर्ट्स में हम देखते हैं कि भाई चीज़ें जो हैं वो अब कंट्रोल के बाहर है, यानी कि जितनी हम बातें करें उतनी तकलीफ होगी। इसलिए बात एक वर्ड आ गया था रोमांस। यहाँ पे रोमांस, इस रिश्ते में रोमांस काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बिना बात किए ही मैं अपने इनको फूल दे दिया, कोई गिफ्ट दे दिया, ठीक है, इनके लिए पासेस खरीदे या फिर कुछ ऐसा रोमांटिक किया, तो ये जो बातें हैं जो बियॉन्ड वर्ड्स हैं ये काफ़ी मैटर करती है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। भाई एक रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप इस पर्सन के साथ हो हमेशा एज अ लवर की भूमिका में नहीं, कभी एज अ फ्रेंड की भूमिका में, कभी एज अ गाइड की भूमिका में, कभी एज अ काउंसलर की भूमिका में। जिस वक्त इस पर्सन को जिस तरह की हेल्प की ज़रूरत है, अगर आप वो ऑप्शन उनके लिए बनते हो तो फाइनली आप ही उनकी दुनिया बन जाते हो। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कंप्लीशन ऑफ रिलेशनशिप तब आता है जब हम इस मोमेंट को फील करते हैं। इस आई थिंक रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में आपको ये मोमेंट आज दिन भर डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि आप कह रहे हो कि भाई मैं इस रिश्ते से बहुत संतुष्ट हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप मिल रहे हो, मे बी फ़ोन पे बातें हो रही हैं और आप कह रहे हो कि भाई आपकी आवाज़ सुन के मुझे सुकून मिल रहा है, ये हर एक के नसीब में नहीं होता। कल्पना कीजिए किसी बड़े कंपनी का सीईओ है, लेकिन उसके ऊपर इतना प्रेशर है कि वो खुद के लिए भी नहीं, अपनी फैमिली के लिए भी समय नहीं निकाल पा रहा है। इससे बढ़िया तो भी आपका चल रहा है, आप जब चाहे तब कॉल कर सकते हैं, और आपको क्या चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड मिला है यहाँ पे वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैच। पैशन तो है यहाँ पे, लेकिन पैशनेट एक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मे बी ये पर्सन अपनी तरफ से कुछ एक्शन ले सकते हैं जिसको आप बोल्ड भी कह सकते हैं, या फिर आप कुछ ऐसे एक्शन उनकी तरफ ले सकते हैं, ठीक है। कुछ इमोजी भेजना, संदेश भेजना, फिर इनको अपने प्यार के बारे में बताना, वो चीज़ें भी यहाँ पे आती है। अगला जो कार्ड है वो है भी पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैच। इसकी अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली इस रिश्ते में कौन सबसे ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है एंड समय पड़ने पे कौन चेंजेस लाता है, ये भी देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आप देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है, एंड भाई ये है 8 ऑफ कप्स। ये फाइनल कार्ड क्यों आ गया, बिकॉज मे बी इस रिश्ते में अभी भी थोड़ा सा एक ऐसा वजन बाकी है जहाँ पे ये पर्सन खुद को रिफ्लेक्ट करना चाहता है कि भाई सच में मैं इस रिश्ते को पूरा 100% आईने जैसा साफ देख पा रहा हूँ, या फिर कहीं ना कहीं मेरी एंगल से त्रुटि है या फिर आपके एंगल से त्रुटि है। ये हर एक को देखना वाजिब है। और अब देखते हैं फाइनली इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चुनते हैं कुछ कार्ड। ऑलमोस्ट 13 मिनट हो चुके हैं। 1 2 3 एंड 4। चलो 4 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं क्या है रीडिंग। जो पहला कार्ड हमें, पहले मैं कार्ड स्ट्रेट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके चलो कार्ड्स हो गए स्ट्रेट। देखो भाई जो पहला कार्ड है वो है जॉय। इस रिश्ते में अगर सबसे ज़रूरी कोई बात है तो वो है खुशियाँ। खुशियाँ पाना, खुशियों के साथ आगे चलना, खुशियों को महसूस करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सेकेंड जो कार्ड है वो है रिकनेक्टिंग विद पास्ट। ये क्यों बार बार आता है? मेरे हिसाब से या तो आपके रिश्ते में अगर अभी दरारें पड़ चुकी हैं तो शुरुआत के दिन आप कंसीडर कर सकते हैं किस तरह से आपकी मुलाकात हुई, किस तरह से आपने बातें की, इस रिश्ते को यहाँ तक लाने में आपने कितने सारे झंझट उठाए। जब आप ये समझते हो ना, तब आपको अभी के पल की अहमियत समझ में आती है। तो रिकनेक्टिंग पास्ट का ये भी मतलब होता है, लेकिन किसी किसी के लिए रिकनेक्टिंग पास्ट का मतलब अपने भूतकाल में जाना, अपने अतीत को खंगालना,
एंड मे बी उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट होना इमोशनली, जो अभी इस दुनिया में है ही नहीं या फिर आपको छोड़ के चला गया है। दोनों मैसेज आते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो आप ले सकते हो। तो जो कार्ड है वो है रॉन्ग चॉइस। रॉन्ग चॉइस क्यों आती है? सिंपल सी बात है। आई थिंक कहीं मैं कहीं पे कमेंट पढ़ रहा था एंड एक यूं ही शॉट बनाया था किसी ने कि एक कपल है, उसमें जो फीमेल पर्सन है वो मेल पर्सन के लिए बहुत एफर्ट्स करते हुए दिखती हैं, ठीक है, कि मतलब उसको प्रोटेक्ट करना, उसके लिए खाना बनाना या फिर उसके लिए मतलब एवरीथिंग विच शी कुड डू। जॉब करने के बाद भी जब वो घर आती हैं तो उसके चेहरे पे स्माइल होती है, या फिर वो उसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम बुलीज वगैरह, वो दिखाया यहाँ पे। तो एक अच्छा शॉट्स था, आई थिंक हॉलीवुड का था, लेकिन वहाँ पे एक ने कमेंट डाली थी कि आई ऑल्सो हैड वंस सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप, मेरा भी ऐसा रिश्ता था लेकिन तब मैं मैच्योर नहीं था, एंड दैट्स वाई शी लेफ्ट एंड नाउ शी इज मैरिड, आई विश हर लक। तो यहाँ पे ये पर्सन कह रहा है डायरेक्टली कि मेरी भी ऐसी एक रिलेशनशिप थी लेकिन तब मैं इतना मैच्योर नहीं था, मैं समझ नहीं पाया इस रिश्ते को, और अब वो रिश्ता मेरे हाथ से निकल चुका है। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है, एंड इट इज ऑल अबाउट द मूडीनेस। सो अगर हम देखें तो इस रिश्ते में मूडीनेस है, और अगर मूडीनेस है तो इसका मतलब है चाहे फिर आप किसी रिच पर्सन को डेट कर रहे हो, मिडिल क्लास पर्सन को डेट कर रहे हो, डजेंट मैटर। मूडीनेस एक ऐसी बात होती है कि किसका मूड कब क्या होगा, जैसे कि मे भी अचानक से वो गुस्सा हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, कहीं अभी नहीं आज अभी ड्राइव पे चलना है, या फिर आपके ऊपर क्वेश्चन बरसाएंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे, यू नेवर नो। ऐसे में इनको संभालना ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।